जी, सरकार ने तो कहा था भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी ईमानदारी से मेहनत करके चयनित हुए हैं। सरकार को भी झटका लगा है। इसमें झटका वाली कोई बात नहीं है। जो परिश्रम मेहनत से सब इंस्पेक्टर बना है वो अब परीक्षा होगी तब भी बन जाएगा। लेकिन जो फर्जी नकली बन के पुलिस जैसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आते तो वो ठीक नहीं रहता। मैंने तो शुरू में भी कह दिया था और राज बदलने के बाद मुख्यमंत्री को भी मैंने निवेदन कर दिया था। अब कोई परिस्थितियां होंगी सरकार की वो अलग है, लेकिन ये सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। आखिर में सत्य परेशान तो हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी, अभी जैसे फैसला आया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है, अब कहीं ना कहीं एक दोहरी चुनौती अभी सरकार के सामने हो सकती है, क्योंकि वो अभ्यर्थी, वो परिवार के लोग जो इस परीक्षा को यथावत रखना चाहते थे, वो लगातार धरने पर उतारू हो जाएंगे। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, लोकतंत्र है, कोई कभी भी लोकतंत्र में किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकता है, सरकार के सामने, अदालत के सामने। और जो बात से जो परिश्रमी बच्चे चयनित हुए और उन पर विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन जो परिश्रमी है वो कभी नहीं रुकने वाला। अब भी परीक्षा होंगी तो बिल्कुल पास होंगे, हकदार बनेंगे। लेकिन 2021 से लेकर 2025 आ गया है, बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग चली है। कम से कम इस फैसले पर जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से 500 नकली फर्जी थानेदार आउट हो गए। ठीक है, लेकिन उनका क्या जो मेहनत के साथ आए थे, और क्योंकि 2021 से लेकर आज 2025 हो गया है, बहुत लंबा समय ट्रेनिंग चली इतने लंबे समय तक। ये बात तो सही है, कहीं कहीं ये जो देरी हुई है उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, वो ऐसी बननी नहीं चाहिए थी, कहीं कहीं लापरवाही रही है। लेकिन कोर्ट ने आपको क्या लगता है किन बिंदुओं पर फैसला दिया होगा? तो कोर्ट के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो लोगों पर ही है। वो जो फैसला दिया है वो सबको मानना पड़ता है, अदालत का फैसला। मतलब आप खुश हैं कि परीक्षा रद्द हो गई है, एक जीत हुई है? मैं तो हर हाल में खुश रहता हूँ। लेकिन उन अभ्यर्थियों को जरूर यहाँ पर निराशा लगी।